नमस्कार दोस्तों, अंधेरे से उजाले की ओर चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। नशा मुक्ति का जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंदर आज से एक नई चीज़ जोड़ेंगे, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए। हमने आज नशे से दूर कैसे रहना है उसके लिए एक बुक आती है जो 365 दिनों का लेसन है इसके अंदर। वो रोज़ आज जैसे 10 मार्च है, 10 मार्च को नशा कैसे छोड़े रखना है, इसके अंदर आपकी सच्चाई बताई हुई है और हर तरीका बताया हुआ है। आपका सहयोग जो मेरे को प्राप्त हो रहा है मेरे YouTube चैनल में, उसके लिए आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्लीज़ आप ऐसे ही जारी रखिए, आगे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा आत्मविश्वास और बढ़े। ये बुक मैंने मंगवाई है जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए। आज 10 मार्च को इसके अंदर है, 10 मार्च का आज कैसे नशे से दूर रहना है। 10 मार्च को ध्यान से सुनना। इन कदमों से हमारा समाधान है, जो एनए के कदम हैं 3, उन कदमों में हमारा समाधान है। यह हमारे जीने के औजारों की एक किट है, यह हमारे जीने के औजारों की एक किट है। ये हमारे लिए एडिक्शन से बचाव है जो एक जानलेवा बीमारी है। अभी विशेष में बताऊंगा आपको मैं, पहले ये सुन लो क्या लिखा हुआ, आज का टॉपिक क्या है। इन कदमों में हमारा समाधान है, यह हमारे जीने के औजारों की किट है। यह हमारे लिए एडिक्शन से बचाव है जो एक जानलेवा बीमारी है। हमारे कदम यह सिद्धांत है जो हमारे रिकवरी से संभव रखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया है नशा बहुत ही खतरनाक, चतुर, चालाक और मायावी बीमारी है। ये जानलेवा बीमारी है। ये बुक उन लोगों ने बनाई है, उन एडिक्टों ने मिलकर बनाई है जो आज 30-30, 35-35, 25-25 साल की रिकवरी के अंदर है। उन्होंने इस बुक के अंदर अपना अनुभव शेयर किया हुआ है। आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो नशा कोई दुनिया की ताकत है ही नहीं जो आपको करवा दे। एनए के जो कदम है, पहला कदम वो मैं बताता हूं आपको क्या है। पहला कदम है स्वीकारता। हमने स्वीकार किया नशे के सामने हम शक्तिहीन थे, जिसने हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। यह हकीकत है दोस्तों। पहला कदम समझने के आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करो। जीवन अस्त व्यस्त कैसे हो गया था? जीवन अस्त व्यस्त ऐसे हो गया था, हमारा कोई रूटीन नहीं था, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं था। सुबह 9 बजे उठे हैं तो कोई बात नहीं, 10 बजे उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं, 12 बजे उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई रूटीन नहीं है। ब्रश किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, खाना खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो ठीक है। सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इवन जो कॉलेजों के स्टूडेंट हैं, स्कूल के कॉलेज है, जो इस बीमारी की गिरफ्त में पड़े हुए हैं, उनका भी टाइम टेबल नहीं था। स्कूल कॉलेजों से बंक मार के वो नशा करने चले जाते थे। रूटीन नहीं था किसी भी चीज़ का, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखना। आज जो बिना नशे के हैं उनको देखा है कभी गंदे कपड़े पहने, या बिना ब्रश किए घर से बाहर जाते, या बिना कंघी किए बाहर जाते? अपनी हालत देखना एक बार, जब नशा लेके बाहर जाते हो आपको महसूस नहीं होता? ये कदम नशे से, ये पहला कदम है, ये कदमों पे बताया गया है। आज की जो जेएफटी है वो कदम के ऊपर है। इस कदम में क्या बताया गया है? हमने पहला कदम है, हमने स्वीकार किया नशे के सामने हमारा जीवन, नशे के सामने हम शक्तिहीन थे, जिसने हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। जीवन अस्त व्यस्त, सारा कुछ बिगाड़ के रख दिया था, सारा कुछ। 2-2, 4-4 दिन नहाना नहीं है, 10-10 दिन खाना नहीं खाना है, बाहर रहना है। सुबह का नशा कर लिया, शाम के नशे की जरूरत शाम का कर लिया, दोपहर का जुगाड़ दोपहर का कर लिया, रात का जुगाड़। ऐसे रूटीन चला लिया था अपना, जैसे हमने सिर्फ नशा ही लेना है, बाकी और कुछ नहीं है। जीवन अस्त व्यस्त है, यही अस्त व्यस्त है सारा जीवन। अगर कोई सर्विस करता है तो 4-4 दिन ऑफिस में नहीं जाना, घर से बोल के चले जाना मैं ऑफिस जा रहा हूँ। घर वाले सोचते हैं ये अपनी नौकरी करने गया हुआ है, ये मास्टर जी तो अपना नशा कर रहे होते हैं। दोस्तों, इस बीमारी को समझो, इस पहले कदम पर काम करना है। हमने स्वीकार किया नशे के सामने हम शक्तिहीन थे, जिसने हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। ये अस्त व्यस्त था, सबसे रिलेशन खराब हो गए थे, खुद से संबंध खराब हो गए थे, सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। यानी साधारण शब्दों में बोलूं, अपना जीवन अंधेरी गलियों में डुबो दिया था, अपनी मौत को खुद गले लगा रहे थे। यह है पहला कदम, आज का जेएफटी, जस्ट फॉर टुडे। जो आप इसके अंदर लिखा हुआ है वो सुनते रहोगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नशा नहीं करवा सकती है। ये तो कदम हो गया, कदमों के बारे में बताया है। थोड़ा आगे क्या लिखता है वो, आगे ये लिखता है, कदम ये समझ आ गया ना सबको।
इन कदमों से में हमारा समाधान है, यह हमारे जीने के औजारों की किट है, ये हमारे लिए एडिक्शन से बचाव है जो एक जानलेवा बीमारी है। हमारे कदम यह सिद्धांत है जो हमारी रिकवरी में संभव करते हैं। हमारी रिकवरी को हमारे इन कदमों पर चलकर भी हम काम कर सकते हैं। इसके अंदर नार्कोटिक एनोनिमस NA जो एक एडिक्टों की संस्था है, एनोनिमस जो धुएं का नशा करते हैं उनका समूह है, ये उसको बोलते हैं NA, नार्कोटिक एनोनिमस। नार्कोटिक एनोनिमस में चाहने के लिए बहुत सी बातें हैं। उदाहरण के लिए मीटिंगों को ही ले लीजिए, ये बड़ी भव्य होती है। इसमें हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, कुछ प्रेरक प्रसंग सुनते हैं, किसी से व्यावसायिक अनुभवों को शेयर करते हैं। कभी कभी हम यह अपने स्पॉन्सर से भी मुलाकात करते हैं। स्पॉन्सर क्या होता है? जिसने हमारे को स्पॉन्स किया है, ये नशा छोड़ने के लिए हमारे को प्रेरित किया है, जिसने हमें रास्ता दिखाया है। दोस्तों, ये इन कदमों पर काम करते करते इन सुनने के बाद आपको पता लगेगा जो इसमें लिखा गया है वो आप सोचोगे ये हमारे जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने यह कहते हुए सुना है कि हम महज इस तरह केवल संगति द्वारा ही क्लीन नहीं रह सकते। दूसरे शब्दों में कहा चाहे जितनी भी मीटिंगें करें, यह अपेक्षा रखता है कि हमारे रोम रोम में रिकवरी घुस जाएगी। जैसा कि एक दूसरी कहावत यह चलती है, सुधार की एक अंदरूनी प्रक्रिया है और इस अंदरूनी प्रक्रिया के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधन केवल 12 कदम ही हैं। किसी भी एक बात के बारे में लगातार स्वीकार करना, सुनते रहना और बात है, लेकिन उसी के बारे में पहले कदम पर अपने लिए अमल करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात दोस्तों, ये सही बात है, सुनना बहुत आसान है, सुनकर यहाँ बिठाना और समझना ये और बात है। सुनने को तो आप सुन लोगे, ये पहले कदम के बारे में बता रहे हैं अमित जी, लेकिन उसका पता ही नहीं है ये पहला कदम है क्या। नशा मुक्ति केंद्रों में और क्या होता है? रिहैबिलिटेशन यही है, यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है, यही सुनाया जाता है। पर आजकल तो शायद ये भी नहीं होता है, बहुत कम रह गए हैं। दोस्तों, जीवन की अस्त व्यवस्था को समझो। इसका जो लास्ट में लिखा होता है वो मैं बताता हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं हर उस बात को चाहता हूँ जो मेरे लिए निजी सुधार कार्यक्रम मुझे दे सके। मैं अपने लिए सुधार के तमाम कदमों पर चलूँगा। मैं अब सुधार के लिए अपने तमाम कदमों पर चलूँगा। ये आज की JFT है। दोस्तों, मैं कहता हूँ सारे कदमों पर चलने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले कदम पर ही चल लेना। अपने अंदर स्वीकारता ले आना। मैंने स्वीकार किया कि मैं नशे के सामने शक्तिहीन हूँ और इसने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दैट्स ऑल, इतना ही बहुत है बस। जब तक आपके अंदर जब स्वीकारता आ जाएगी ना, बाकी के आपके जो नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। नशा नहीं करोगे तो आपको कहीं से भी पैसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। नशा नहीं करोगे तो कोई भी आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नशा नहीं करोगे बिना बताए घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इस चीज़ को समझो। दिस इज़ अ बिहेवियर एटीट्यूड। ये एटीट्यूड्स हैं सारे। इन नेगेटिव एटीट्यूडों को पॉजिटिव करो। बाकी कल मिलते हैं 12 तारीख को। 12 मार्च का JFT अलग होगा। आज से आपकी रोज़ क्लास लगेगी JFT की। कृपया करके उसे दिल से सुनिए और मेरे चैनल को, YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ मैं। जो मेरे को आपका सहयोग मिल रहा है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आपको जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़े, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे सके, आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं गारंटी करता हूँ, अगर आपके हाथ में भी नशा है ना, अगर हाथ में भी नशा है, आपका मन कर रहा है पीने का, तो आप एक बार बात कर लेना। मेरा ये वादा है, आप अपने हाथों से वो नशा बाहर फेंक के आओगे। ये कोरे कागज़ पे लिखवा लेना मेरे से, लेकिन एक बार बात जरूर करना। ये नहीं है नशा करने के बाद फ़ोन आ रहा है, सर जी मैंने पी ली है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। करने से पहले, एक्शन करने से पहले एक बार समझ लेना। विचार आएगा ना, पहले थॉट चलते हैं, विचार आएंगे, फिर उनके ऊपर उन विचारों से खेला जाएगा। पहले विचार आएगा नशा करने का, फिर उन विचारों से खेला जाएगा। कैसे खेला जाएगा? मैंने पैसे कहाँ से लेने हैं, क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं, कैसे किससे उठाने हैं, कहाँ से उठाने हैं, किससे उधार लेनी है, किससे झूठ बोलना है। एक्शन फिर होगा ना, या सीधा एक्शन हो जाएगा जाके। उस जब भी विचार मन में आए, अपने सारे काम छोड़कर एक बार बात कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ आपके जीवन में नशा नहीं आएगा उस दिन। आज के दिन के हिसाब से छोड़ना है।
एक दिन मैंने नशा नहीं करना। सुबह उठ के अपने जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसके सामने ये प्रार्थना करो भी हे प्रभु, आज का दिन मेरे को नशे से दूर रखना, कल की कल देखी जाएगी। रात को उस प्रभु का धन्यवाद करके सोना और सुबह उठ के फिर यही करना भी आज मेरे को नशे से दूर रखना, कल की कल देखी जाएगी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, रोज़ मेरे साथ जुड़े रहना और आपका भरपूर स्नेह और प्यार मिलने के लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। धन्यवाद। वेलकम। बाय।